ठीक है, फैक्टर्स में हमेशा याद रखना कि ऑलवेज यू हैव टू ब्रेक अ गिवन नंबर इनटू अ प्राइम नंबर। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई भी नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू फैक्टर्स। आई एम टेकिंग अ वेरी लीन एग्जांपल जो मैं फिजिकली भी आपको फिजिकली बोलता हूँ, आपको मैं क्या कहते हैं मैन्युअली भी आपको मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, सो द अंडरस्टैंडिंग इज फॉर एग्जांपल वी टेक 16 या ये हो जाएगा, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, लेट्स टेक 12 only, be easy for us, right? 12 को how do I write it? 1 into 12, 2 into what? 6, 3 into what? 4. इसके बाद 4 into 3 से क्या हो जा रहा है, सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, बराबर है? So we don't have to consider this factors, ठीक है? ये एक टाइम कंसीडर करना, तो 1 2 3 4 6 and 12. These are your factors. So how do we write it? We write it like this: 1 2 3 4 6 and 12. These are all the what factors of 12. क्या बात समझ में आ रहा है? But अब क्वेश्चन they won't ask you a question saying कि कौन से factors हैं. They will ask you how many factors are there, right? ठीक है. So how many factors are there? There are 6 factors in total. How many factors are there? 6. But now this is your small, एकदम small number है आपका, तो आप लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो. When it comes to some larger number, manually calculate करना is not possible, right? How do we do it? For example, 12 है. I'll break 12 in the possible primes. Possible primes में इसको break करूँगा. How do I write it? 6 into 2 लिखते हैं कोई लोग, 4 into 3 लिखते हैं. 6 into 2 का भी एग्जाम्पल देता हूँ, और एक 4 into 2 का भी देता हूँ. Sorry, 4 into 3 का भी देता हूँ, बराबर? 4 into 3 भी होता है, right? So वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस हिसाब से सोचते हो, उस हिसाब से ही आपका जो टाइम है वो कम लगेगा, बराबर? डिपेंड्स ऑन यू टोटल. हाउ डू वी राइट 6 2 into 3 एंड 2 क्या है, फर्दर ब्रेकडाउन दे सकता है मुझे, तो मैंने 2 को ऐसे लिख दिया. तो मैंने क्या बोला, आपको आपके नंबर को पॉसिबल प्राइम्स में डिवाइड करना होगा. तो ये सारे प्राइम्स आ गए आपके पास. हाउ डू आई राइट 2 2 टाइम्स आया, इसलिए 2 टू द पावर व्हाट 2, 3 8 टाइम्स आया है, इसलिए 2 टू द पावर व्हाट. क्लियर? सिमिलरली इसको क्या करोगे, तो 4 इज व्हाट नथिंग बट 2 स्क्वायर इनटू 3 टू द पावर 1. तो आप सोचोगे कैसा भी एंड में आपको मिलना वही है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. ठीक है, तो कुछ लोगों को अगर पेपर नहीं आते होंगे तो आप आपके हिसाब से 2 से कंप्लीट करना, फिर कितना भी बड़ा नंबर, बराबर? ठीक है, डिपेंड्स ऑन. ठीक है, ये आप लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया किसी नंबर. इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग आता है टोटल फैक्टर्स इज व्हाट p1 to the power n into p2 to the power m, अगर ऐसे फॉर्म में रहता है. ठीक है, फिर इज नथिंग बट योर प्राइम नंबर, राइट? तो इसके टोटल फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है, n दैट इज पावर n plus 1 into m plus 1. तो मैं आप लोगों को, तो इसको अगर जो हम लोगों ने ब्रेक किया है उसको ब्रेक कैसे किया था, 12 को अपन ने 12 को ब्रेक किया था 2 to the power 2 into 3 to the power what 1, राइट? सो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो p1 और p2 अंडरस्टैंडिंग आ गई आपको, बराबर है? सो हाउ डू आई राइट इट नाउ, इट इज नथिंग बट पावर प्लस 1 दैट इज 2 plus 1 into what 1 plus 1 power plus 1, right? Is what 3 into 2 that is nothing but 6 times. ये बात जो आपने जाने तो लोग, this is how we find the total number of factors. So very basic understanding. इसके ऊपर ही बाकी के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे अपने फैक्टर्स निकालना है. Clear? Then we have even factors. Same 12 को अगर आप देखोगे, you have 1 2 3 6 and 12. How many even factors are there? We have 2, we have 6 and we have 12. 3 factors are there. Even factors 4 4 रह गया. Oh sorry. यहाँ पे आपके पास 4 भी है. तो we have 4 factors जो आपके पास क्या है, even है, manual count, बराबर है? तो अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है तो इट इज नथिंग बट 12 को आप लोगों ने ब्रेक किया है 2 to the power 2 into 3 to the power 1. So what we can see, what is the even number? Even number is always of the form any number to the power what? Even number? Even into it. Sorry. Even number is always of the form 2 into any number. बराबर? बेसिकली इवन नंबर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ 2 होता है हमेशा. ठीक है, नंबर लिखते समय नहीं बोल रहा हूँ मैं,
उसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपको दिखना ना एक 2 का प्रेजेंस आता है। सो 2 into any number is always your even number। तो अगर मुझे इवन फैक्टर्स निकालना है तो मैं हमेशा एक 2 को बाहर निकालूंगा। हाउ मेनी 2s आई एम हैविंग हियर? 2 2s है, ठीक है। इसमें से एक बाहर निकाल दिया तो आपके पास कितने 2s बचेंगे? एक। और यहाँ पे 3 से तो अपने कुछ लिए नहीं, दो तो ऐसे के वैसे रहेगा। नाउ यू हैव टू अप्लाई टोटल फैक्टर्स का फॉर्मूला ऑन दिस रिमेनिंग पार्ट, बराबर है। अब इसको अगर हम लोगों ने टोटल फैक्टर्स का फॉर्मूला लगा दिया तो हाउ इट विल लुक लाइक? इट विल लुक लाइक 1 plus 1 into what? 1 plus 1, that is 2 into 2, which is 4, बराबर है। मैच हो रहा है आपका? सॉर्टेड है। लेट्स मूव टू ऑड फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स में 1 3 ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या थे आपके पास? ऑड फैक्टर्स थे। 12 का जो हमने फैक्टर्स निकाले थे, बाद में 2 4 6 and 12 दिस वर ऑल इवन फैक्टर्स। एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी भी है कि आप टोटल फैक्टर्स में से इवन फैक्टर्स को माइनस कर दो, राइट, यू विल गेट ऑड फैक्टर्स। बट व्हाट इफ आपको डायरेक्ट ऑड फैक्टर्स ही पूछा जाए तो आप ये इवन थोड़ी निकाल देंगे, बराबर है। तो इस केस में हमेशा याद रखना ऑड नंबर इज अ नंबर जिसके अंदर कहीं पर भी इवन का प्रेजेंस नहीं या फिर 2 का प्रेजेंस नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग, जब आप 12 को लिखते हो 2 square into 3 to the power 1, आप लोग इवन वाला जो पेयर है वो पूरा का पूरा एलिमिनेट ही कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 के पेयर को इग्नोर ही कर दो। व्हाट आई से कि आपके पास इवन का कोई पेयर आना ही नहीं चाहिए और आपको पता है पूरे प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर कौन सा है? खाली 2 है। तो आपने इवन का पूरा प्रेजेंस ही इग्नोर कर दिया। व्हाट यू आर लेफ्ट विद नाउ? यू आर लेफ्ट विद 3 to the power 1। तो इसको ही आप टोटल फैक्टर्स का फार्मूला लगा दो, दैट इज व्हाट 1 plus 1 is nothing but we have 2 odd factors। क्या बात समझ में आ रहा है सब लोग? ये यहाँ पे खत्म हो गया, ऑड हो गया। अब लेट्स अंडरस्टैंड परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जैसे 12 को हम लोगों ने लिखा था 1 2 3 4 6 and 12, ये फैक्टर्स है उसमें, बराबर है। इसके अंदर वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ठीक है। तो पहला अंडरस्टैंडिंग है 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, जो स्क्वायर्स में भी काउंट किया जाएगा और क्यूब में भी काउंट किया जाएगा। सो अभी मैन्युअली आप देखोगे तो 1 जो आपका है परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद 4 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं आपके पास? 2, ठीक है। सो हाउ डू आई राइट इट? सो ये 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 square into what? 3 to the power 1। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, दैट इज 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 into 3 to the power 0 3 to the power 1, बराबर। ये 0 वाला टर्म वो टर्म है जहाँ पे हम लोगों ने +1 ऐड किया था, राइट, इट इज दैट पर्टिकुलर टर्म, राइट। सो व्हाट आई से परफेक्ट स्क्वायर इज व्हाट? एनी नंबर टू द पावर व्हाट? इवन नंबर। किसी नंबर के पावर में अगर इवन नंबर है वो क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको एनी नंबर टू द पावर 0 इट इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर 0 इज व्हाट? इज ऑलवेज 1 and 1 is your perfect square as well as perfect cube। है बात क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे ये भी रहेगा आपके पास, राइट, यहाँ पे ये भी रहेगा। तो यहाँ से कितने आ गए? 2, और यहाँ से कितने आ गया? 1 into 2 is what? बराबर आपके 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। क्लियर है सब लोग? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। Sadly we don't have a perfect cube factors here in this question। इसके अंदर परफेक्ट क्यूब आता ही नहीं, आप देख रहे होंगे, मतलब एक ही आएगा, दैट इज 1, राइट। 3 to the power वाला बेस अपने पास है नहीं अभी ऐसे, ठीक है। परफेक्ट क्यूब क्या ही हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब कौन सा आपका? 8 है, राइट, है ना? 8 24 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स these are always of the form any number to the power 3 के, ठीक है, मतलब 3 के मल्टीपल में, बराबर है, ठीक है। So let's take an example of 24। How do we write 24? 24 is nothing but 8 3s are 24, बराबर है। How do we write 8? We write it as 2 to the power 3 into 3 to the power what? 1, सही है, फाइन।
तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको ओपन करके लिखेंगे तो ऐसा होगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 into 3 to the power 0, 3 to the power 1, बराबर है। 0 वाला जो केस है इट इज योर परफेक्ट क्यूब वाला केस एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर वाला। ये एक आ गया और ये एक आ गया, बराबर है। उसके बाद ये एक आ गया, कितना आ जाएगा 2 into 1 दैट इज अगेन 2। मैनुअली काउंट कर लेते हैं 24, हाउ टू वी राइट 24, 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, इसके बाद 6 into 4 से चालू हो जाएगा, बराबर है। तो अगर इसमें आप परफेक्ट क्यूब देखोगे तो इट इज नथिंग बट ये 1 आएगा परफेक्ट क्यूब और उसके बाद क्या आएगा 8 आएगा परफेक्ट। क्लियर है? दैट्स योर परफेक्ट क्यूब का। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। देन यू हैव परफेक्ट क्यूब के बाद क्या था, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। 12 फैक्टर्स क्या था, 1 2 3 4 6 एंड 12। सबका सम कर लो, कितना आ रहा है बताओ। 12 और 6 कितना आ जाएगा 18, 18 और 7 कितना आएगा 22, 22 और 3 कितना आएगा 25, 25 और 2 और 27 और 1 कितना आ जाएगा 28, 28 हमारा इसका। वी हैव टू, ये मैनुअल हो गया राइट। अब देखो विद एग्जाम विद फॉर्मूला निकालना है तो हाउ टू राइट इट, 2 to the power 2 into 3 to the power 1, ऐसा इसका ब्रेकअप है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 into 3 to the power 0, 3 to the power what 1, 2 to the power 0 is what 1, 2 to the power 1 is what 2, 4 8 1 3, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 plus 8 क्या हो जाएगा 12, 14 कितना आ जाएगा 15, बराबर ना। स्क्वायर तक लेना है, क्यूब नहीं लेना। अच्छा क्यूब सॉरी मैं 24 वाला सोच लिया हूँ, ठीक है ठीक है। 4 और 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 into 4 कितना हो जाएगा 28, बराबर मैच हो गया अपने। क्लियर है? इसको कोई डाउट है इसको। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, देन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो लिखा था हमने 1 2 3 4 6 एंड 12। प्रोडक्ट बोला है तो सबका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, राइट। हाउ डू आई राइट इट, 1 into 12 is what 12, 2 into 6 is what 12, 3 into 4 is what 12, बराबर है। 12 12 12 3 टाइम्स आया, हाउ डू आई राइट इट 12 to the power 3, ये हो जाएगा। एक्चुअल करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। But when it comes to a formula, how do I write it? Total product of all factors का formula क्या होता है? Original number to the power total factors divided by 2. क्या होता है? Original number to the power total factors divided by 2. So total factors कितने हैं आपके पास? 6. Original number कितना था आपका? 12 to the power 6 divided by 2, which is nothing but 12 to the power 8 हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें आपका? ये भी हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सारे तो हो गए। और कुछ बाकी है क्या याद दिला तो अगर होगा। वैसे 24 आपका 24 को आप लिखते हो 2 to the power 3 into 3 to the power 1, राइट। टोटल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं 3 करते हैं, 3 नहीं 8 करते हैं। Find total factors of 24 that are multiple of 4। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले मैं इसको ब्रेक कर दिया, तो मुझे 4 के मल्टीपल है तो ये नंबर कैसा होगा 4 into एनी नंबर होगा ना, तभी आपको मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा, राइट। सो 4 को बाहर निकालोगे, 4 को बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, 4 को कैसे लिखते 2 स्क्वायर लिख देता। अपने पास 2 कितना अवेलेबल था 3 टाइम्स, अब अपने पास 2 टाइम्स बाहर निकाल दिया तो अंदर कितना बचेगा 8 टाइम्स, तो इट इज 2 to the power 1 into 3 to the power what 1, बराबर है। अब टोटल फैक्टर्स का फॉर्मूला किस पे लगेगा, इसके ऊपर लगेगा 1 plus 1 2, 1 plus 1 2 into 2 is what, there are 4 factors, right। जैसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8 and 4 into 6। तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन से है
मल्टीपल ऑफ 4 एक कुछ 4 है, एक 8 है, एक 12 है और एक 24 है। डन? मेरा टोटल 4 फैक्टर्स क्लियर है भाई सब लोगों को? इसको लिखा है इसके अंदर। मैं डन में एक बाकी है दैट इज क्या होता है को प्राइम वाला फैक्टर्स, और वो इससे नहीं आएगा, तो डोंट वरी, आई विल टेल यू विद द यूलर थिंग। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट यूलर नाउ।